31वां अध्याय। नारद मुनि शिक्षा दे रहे हैं प्रचेतस को और श्लोक संख्या है 15, राइट। तो ज्ञान चल रहा है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक पिछली बार बोला था हमने कि जिस प्रकार पेड़ के जड़ में पानी डालने से हर पत्ती को पहुंच जाता है, जैसे पेट में खाना डालने से हर अंग संतुष्ट हो जाता है, वैसे ही अलग अलग देवताओं को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान को प्रसन्न करने से सभी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। यथैव सूर्यात् प्रभवन्ति वारा पुनश्च तस्मिन् प्रविशन्ति काले भूतानि भूमौ स्थिरजंगमानि तथा हरावेव पुनः प्रवाह। वर्षा काल में जल सूर्य से उत्पन्न होता है। जल कैसे आता है? सूर्य, सूर्य से भाप बन के, और काल क्रम से वही जल ग्रीष्म काल में सूर्य द्वारा पुनः सोख लिया जाता है। सूर्य से जल नीचे गिरता है, बाद में वही जल को सूर्य सोख लेता है। इसी प्रकार समस्त चर तथा अचर जीव इस पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और कुछ काल के पश्चात पृथ्वी में धूल में फिर से मिल जाते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु श्री भगवान से उद्भूत होती है और कालक्रम से पुनः उन्हीं में लीन हो जाती है। तो लीन हो जाती है का मतलब हमेशा ध्यान रखना, लीन हो जाती है मतलब निष्क्रिय हो जाती है। निष्क्रिय समझते हैं? निष्क्रिय और विलीन होने में क्या अंतर है? विलीन में उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, लेकिन जीवात्मा का कभी अस्तित्व खत्म नहीं होता। मरने के बाद, प्रलय के बाद कभी भी नहीं, वो हमेशा बनी रहती है, लेकिन निष्क्रिय अवस्था में रहती है, सुप्त अवस्था में रहती है। और एक दिन जब पृथ्वी का या संसार का दोबारा से क्रिएशन होता है, तब उन आत्माओं को दोबारा से डाला जाता है अलग अलग शरीरों में, और फिर ये संसार चलता है जब उसमें परमात्मा भी एंटर करते हैं और बाकी विश्व में एंटर करते हैं। तो इस प्रकार सारा क्रिएशन कहां से आता है? भगवान से ही आता है, और एक समय पर भगवान में ही चला जाता है। जैसे कि इसमें उदाहरण दिए कि पानी आता है, गर्मी में क्या होता है? गर्मी में बहुत इवेपोरेशन होता है पानी का, सारे नदी नाले सूख जाते हैं, और पानी कहां चला जाता है? बादल बन के ऊपर, और फिर समय आने पर बरसता है, फिर पानी नीचे हो जाता है, फिर बीच में आगे जाके गर्मी आती है, फिर सूर्य उसको सोख लेता है। ऐसे ही संसार बार बार बनता है और नष्ट होता है। ये यूजलेसली नहीं हो रहा है, समझना पड़ेगा, इसका एक पर्पस है। आपको होगा कि पानी ऐसा सोख ही ना, सूर्य अगर सोख ही ना तो जरूरत क्या पड़े बताइए? कोई पर्पस है इसका? बेमतलब में पहले सोख लो फिर गिरा लो, फिर सोख लो फिर गिरा लो। नमक डालेंगे, मैं समझ रहा हूँ गलती होती है। तो फिर इतना समुद्र में अगर नमक ना होता तो कोई पानी की कमी होती दुनिया में? हर जगह पानी बचाना होता है, पानी की कमी हर जगह पूरी करनी है भाई। वो बादल बन के बिना पाइप सिस्टम के, प्लम्बिंग सिस्टम के पानी हर जगह पहुंच रहा है, बिना शावर के। शावर देखा आपने घरों में? शावर को बदलना पड़ता है, उसमें आ जाता है क्या कहता है, कैल्शियम वगैरह आ जाता है, खराब हो जाता है, छेद खराब हो जाता है, तो उसको फेंकना पड़ता है 2-4 सालों में। वो शावर चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, एकदम चल रहा है कि नहीं? नाया कभी बारिश में चुभता है, लगती है, जोर से चोट लगती है। शावर बढ़िया भगवान का, हर जगह पहुंचता है पानी, जहां जहां पानी की कमी है हर जगह पहुंच जाता है, एक जगह से लेके सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस प्रकार भगवान का सिस्टम है। उसी प्रकार से जो क्रिएशन है, जो बार बार आदमी पैदा हो रहा है, संसार बन रहा है और संसार धूल में मिल जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, फिर बन रहा है, फिर खत्म हो जा रहा है, इस सब के पीछे कोई पर्पस तो होना चाहिए। ये कोई खेल है भगवान का? समुद्र के किनारे बच्चे घर बना रहे हैं, बच्चे तोड़ दे रहे हैं, घर बना रहे हैं, बच्चे तोड़ दे रहे हैं। इज इट लाइक दैट? जो भागवतम में उसके बारे में जिक्र हो रहा है, क्यों है? बार बार बनना, बार बार खत्म होना, भाई को एरिया दिया है भगवान ने, इस एरिया में आओ, सीखो, समझो और चले जाओ, हमेशा के लिए, बार बार मत आओ यहाँ पर। लेकिन कुछ आत्माएं फेल हो जा रही है बार बार। हम तो बड़े परेशान है, हमारे बच्चे के नंबर नहीं आ रहे हैं। इतना सिंसियर है पढ़ाई में कि 10वीं को 4 बार करना चाह रहा है। और हम इस संसार में पता नहीं कब से इतनी प्रलय हम देख चुके हैं, लेकिन अभी तक पास नहीं हुए हम लोग, यहीं पर पड़े हैं।
इसलिए भगवान बार बार मौका दे रहे हैं। अच्छा चल सतगुरु सतयुग में तो निकल, अच्छा द्वापर में निकल, त्रेता में निकल, कल कहीं भी निकलने को तैयार नहीं है। हाँ गुरु आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, कितना कुछ देख लिया हम लोग। नहीं हम लोग थे तब जब भगवान आए थे द्वापर में, आप लोग थे? सोचिए बोलो थे आप? जानी मालूम थे? कितने साल हो गए इस बात को? भगवान को आए हुए गए हुए 5,000 साल हो गए, हमारा कुछ नहीं हुआ। सोचो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु आ गए। हाँ 540 साल, 540 साल निकल गए, लेकिन हमारा कुछ हो ही नहीं सकता। तो फिर क्या होगा? फिर प्रलय आएगी, फिर सतयुग आएगा, फिर ट्राई करेंगे, फिर ट्राई करेंगे, फिर ट्राई करेंगे। लेकिन जो समझदार जीवगण होंगे वो समझ के निकल जाएंगे। इसलिए ये सारा सिस्टम बेमतलब में नहीं बनाया है, समझ लीजिए। खाली इंद्रिय खाने पीने सोने इत्यादि के लिए बना होता तो इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम कोई आदमी इसी के लिए बनाया क्या? बताइए जरा। हाँ दूसरों के लिए बताइए, कौन किसने बनाया, क्यों बनाया, कोई तो जानकारी ले इस बात की। हाँ बताइए, क्या इसलिए बनाया कि मैं भी एक दिन बड़ा बनूंगा, मैं भी एक दिन कुछ दुनिया में दिखा दूंगा। मेरे माता पिता तो कुछ, माता पिता का भी एक सपना ही रह गया, बेटा हम तो कुछ कर नहीं पाए बिकॉज दिस रीजन, लेकिन तुम खानदान का नाम जरूर, खानदान का हम रहेंगे नहीं खानदान में। हाँ जिसके लिए करेंगे, जब तक करेंगे तब तक हो सकता है वही ना रहेंगे, फिर वो देखेंगे वहां से ऊपर से। तो ये कंफ्यूजन है हमारे दिमाग में कि ये संसार क्यों बनाया गया है। शास्त्र पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि संसार क्यों बना है, इसका पर्पस क्या है। समझ में? तो यहाँ पर ये बच्चे दास को बता रहे हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दे रहे हैं वर्षा का। एतत् पदम तज्जगदात्मनः परम सकृत्ति द्विभातं सवितुर यथा प्रभा यथा सबो जागृति सुप्त शक्तयो द्रव्य क्रिया ज्ञान विदा भ्रमात्य। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश सूर्य से अभिन्न है, उसी प्रकार यह दृश्य जगत भी श्री भगवान से अभिन्न है। तो बताइए एग्जाम्पल मालूम है? सूर्य का प्रकाश सूर्य से अभिन्न है, दोनों सेम चीजें अलग चीजें? चलिए बताइए, सूर्य का प्रकाश और सूर्य कोई कह रहा अलग है, कोई कह रहा है। ये आंसर सबसे बढ़िया है, कहीं तो ठीक लगेगा ही, अलग भी है और इसमें आधा तो ठीक हो गई। लेकिन शिला प्रभुपाद लिखिए रे कि सूर्य प्रकाश सूर्य से अभिन्न है, शक्तिमान के बिना हो नहीं सकती। तो यही वाला आंसर सही है कि अलग भी है और नहीं भी है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है, सूर्य होगा तो सूर्य का प्रकाश होगा। हाँ उसी तरह से अगर ये जगत है तो इस जगत का कोई क्रिएटर भी साइकिल है आपके घर में, तो आपने एक दिन इच्छा करी होगी जरूर साइकिल 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 साइकिल, रात में फर्क, लेकिन सवेरे साइकिल घर में थी। हाँ ना? नहीं फिर कैसे आई? लाए, पापा लाए, मम्मी लाई, कोई लाया कि नहीं? हाँ अभी तो आई। अच्छा बताइए कौन सी ऐसी चीज थी जो आपने सपने करते हुए देखते हुए सो गए और सवेरे मिल गई? कोई तो घर में होती। सेंटा क्लॉज होता है ऑफिस में, माई सीक्रेट सेंटा, सेंटा बनता, तो उसके लिए भी किसी को गिफ्ट देना पड़ता है, तब जाके हमें कोई गिफ्ट देता है? तो ये सिस्टम बनाया जाता है, भैया तुम उसको दे देना, तुम उसको दे देना, तुम उसको, सबको अच्छा, सब भ्रमित हो गए। भगवान को क्या दिया आपने बताइए? दिया? वो तो फिर भी दिए जा रहे हैं, लेकिन दिस इज रियल सेंटा, जो बिना दिए दिए जा रहा है। हाँ वो हमें दिखता ही नहीं है। क्वेश्चन ये है कि हम ये लोग कैसे मान लेते हैं कि इस संसार में चीजें अपने, ये आम अपने आप है, ये लीची अपने आप है। लीची खाई गर्मियों में आपने, कैसे भूल गए आप उसको? कैसे आपने मिलाई चीनी? कितनी चीनी मिलानी पड़ती है किसी चीज के अंदर, तब जाके उसमें कुछ मिठास था। कहाँ से उसमें चीनी किसने मिलाई उसके अंदर? ऐसी चीजें किसने बनाई? लेकिन हम क्या सोच लेते हैं, कुछ नहीं थी, गर्मियों में 20 रुपए किलो मिल रही थी, 30 रुपए किलो मिल रही थी, हमने ले और पी लिया जूस,
बस तो गलत काम किया हमने। एक आदमी बेच रहा था, हमने उसको पैसे दिए, ईमानदारी से हमने खरीद लिया। हमारे जानकार हैं भक्त लोग, भक्ति हैं बेचारे, उन्होंने अभी रिसेंटली एक मकान खरीदा है और पता लगा वो मकान के ऊपर कोई केस था। वो इसी बात पे झगड़ा हो रहा है कि वो मकान है ही नहीं उनका। अब वो फंस गए बेचारे बड़े बुरी तरह से। पता, जेन्युइनली उन्होंने मकान खरीदा और रजिस्ट्री भी करा दी, लेकिन वो मकान पहले से ही कुछ फॉल्ट में था और ये था, वो केस चल रहा है, वो बेचारा पैसा दे चुका है। बताइए, यानी कि इससे क्या साबित होता है? यानी कि जिससे आप कोई चीज खरीद रहे हो, अगर वो उसकी है ही नहीं तो आपका अधिकार कभी बनता ही नहीं, चाहे आपने पैसे दिए हो। ये तो लॉ, बिजनेस लॉ पढ़ा है किसने? मर्केंटाइल लॉ, उसके अंतर्गत है। आपका अधिकार ही नहीं होता। यानी कि कोई अगर चोरी कर ले आपकी कार और किसी को बेच दे, कल आपको चलाते हुए देख लो, अबे मेरी कार, वो कहेगा मैंने खरीदी है, उसका केस बनेगा नहीं, हम चोरी की चीज खरीदी है, राइट? तो उसी तरह से क्वेश्चन ये आता है, जो चीज हम पैसे देके, जो सब पैसा ही पैसा है, पैसा ही सब कुछ है, और हम खरीदे जा रहे हैं, उसको भोग करे जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में उसका क्रिएटर कौन है? सोचने की बात है, कौन है क्रिएटर? तो यही यहाँ पर बार बार बताया जा रहा है कि सूर्य का प्रकाश सूर्य से अभिन्न है, यह दृश्य जगत से भगवान से अभिन्न है। अतः भगवान इस सृष्टि के भीतर सर्वत्र व्याप्त है। जब इंद्रियां चेतन रहती हैं तो शरीर के अंग स्वरूप प्रतीत होती हैं, पर जब शरीर सोया रहता है तो सारी क्रियाएं अव्यक्त होती हैं। इसी प्रकार सारा दृश्य जगत भिन्न प्रतीत होने पर भी परमेश्वर से, परमात्मा से अभिन्न है। ऐसा बताते हैं। अल्टीमेटली ही इज द सूत्रे मणिगणा इव, लाइक अ पर्ल स्ट्रंग बाय द थ्रेड। एक मोती की माला में धागा दिखता नहीं है, उसी तरह से भगवान भी संसार को पिरोए हुए हैं, लेकिन वो दिखते नहीं है। आखिर में उन्हीं के वजह से सब कुछ टिका हुआ है, सारा प्लेनेटरी सिस्टम चल रहा है, सारी ऋतुएं चल रही हैं, सारा खाना पीना, सांस वास, ये सब कुछ चल रही है। हमारी सारी इंद्रियां चल रही है, शरीर की सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है इत्यादि। आत्मा कुछ कर पा रही है क्योंकि परमात्मा वहां पर है। बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल, जैसे सूर्य का प्रकाश है तो सूर्य है, उसी तरह से ये शक्ति है तो कोई इस शक्ति को धारण करने वाला है, कोई क्रिएटर संसार में है। हाँ, ध्यान रखिए हमेशा, देयर इज ए क्रिएटर, और क्रिएशन करी गई है हमारी नीड के अनुसार। कोई प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, इसका मतलब किसी ने प्रोडक्शन करी है, यानी कि किसी की डिमांड थी। तो इसलिए हमारी डिमांड थी कि ऑक्सीजन चाहिए, तो किसी ने ऑक्सीजन की सप्लाई करी है। हमारी डिमांड थी कि पानी होना चाहिए पीने के लिए, तो किसी ने पानी बनाया है। हमें खाना था तो किसी ने खाना बनाया, हमें चलना था तो किसी ने आकाश बनाया है, हमें घर चाहिए था तो किसी ने भूमि बनाई है। इट्स नॉट बाय चांस, अकस्मात। फॉर एवरी क्रिएशन देयर इज अ क्रिएटर। हरे कृष्ण। चलो बात जाए, रुद्राक्ष